हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। सभी को पता है कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे और जिसका आज ये पार्ट 1 होने वाला है। तो ठीक है, जब तक हम देखते हैं कि आगे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हम कुछ ना बेसिक पॉइंट जानेंगे और तब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं फिर बता दूं, जब क्लासेस ऑलरेडी मतलब जो पहुंच चुकी हैं आपके पास, उसमें भी मैंने आपसे बोला है कि ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो 2023 और 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें 30% हमारा जो कोर्स है वो लेस हो चुका है। तो ये न्यू पैटर्न वाले, मतलब जो न्यू पैटर्न की जो बुक आई है हमारे पास, है ना, जिसमें से कुछ चैप्टर हट गए हैं, एक्सरसाइज हट गई हैं, तो हम वो वाली बुक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि क्या हटाए क्या नहीं हटाए। तो हम एक ही, मतलब एक ही चैनल पर न्यू पैटर्न वाली बुक का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक, तो जब ओल्ड बुक की बात करें हम, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये 4.4 थी, लेकिन ओल्ड बुक की जो 4.3 थी वो हट गई है वहां से, और ये 4.4 जो है ये 4.3 के रूप में यहाँ हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पुरानी बुक में कौन सी एक्सरसाइज थी? 4.4। नई बुक में कौन सी है? 4.3। ठीक है, तो पुरानी बुक की जो 4.3 थी वो तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, है ना। नई वाली 4.3 पढ़ोगे, तो उसमें ना कुछ फॉर्मूला था, कुछ बातें थी जो इंपोर्टेंट है बताने के लिए तुम्हें। ठीक है, तो मैं वो बातें भी लेके चलूंगा और इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो सभी लोग इधर ध्यान दें। देखो, अगर ना शुरुआत वाला जो लेक्चर है, अगर आपने पूरे फोकस के साथ देखा तो मुझे लगता है कि आप एक्सरसाइज खुद ब खुद लगा लेंगे। कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये माने की। ठीक, अब आ जाओ इधर, नजर इधर स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, हम एक बात बताओ, हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था शायद आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे बनी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तब वो क्या बन जाती है? पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यही पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब एक और चीज बताई थी मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तब आप क्या बोलते थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये सारी चीजें तो हम ना 4.2, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में 4.2 और शायद 4.1 में था या नहीं, हाँ मतलब हम पढ़ चुके हैं, इतना पता है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं, बता दी मैंने। ठीक, तो अब जो ओल्ड बुक यानी जो पुरानी बुक थी हमारी, उसमें से जो 4.3 हट गई है, तो उसमें ना एक चीज पढ़ाई गई थी हमें कि इस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक ना जो एक्सरसाइज हट गई है उसमें सवाल किसके ऊपर दिए गए थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर सवाल दिए गए थे, जो कि इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारी मुट्ठी के अंदर जमा हो जाए, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा वो याद रखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। सभी लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ नहीं आए। इतना क्लियर हो गया? पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लिख दिया क्या कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, अब ये है क्या सर? ये इस फॉर्मूले का यूज हम करते कहाँ है, हमें ये पता।
अच्छा 4.2 में आपने ना एक फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हम जो बीच वाला टर्म होता है उसको लेके आते थे फैक्टर करके, यानी कि स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड, स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड। तो उससे क्या होता था कि हम कोई एक इक्वेशन दे रखी थी, मतलब कोई हमें एक इक्वेशन दे रखी होती थी, हम क्या करते थे, हम उस इक्वेशन को हम हम क्या करते, उस इक्वेशन के फैक्टर निकालते और उन फैक्टर से क्या करते, हम रूट निकालते, है ना। उस इक्वेशन के हम क्या निकालने की कोशिश करते, रूट निकालने की कोशिश करते। तब वहां जाओ हम रूट निकालने की कोशिश करते, तब आप ये बताओ कि इस ऐसे इक्वेशन में पीछे वाली एक्सरसाइज यानी कि 4.2 में कौन सा मेथड यूज किया था आपने, आपने वो वाला मेथड यूज किया था, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, है ना। तब आप क्या करते थे कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता था आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते, जो नंबर आता उसके प्राइम फैक्टर कर लेते थे, और जो फैक्टर आते उनसे क्या करते, उनको तोड़ के जोड़ के घटा के जैसे भी क्या कुछ भी करके आप बीच वाला नंबर लेके आते थे। ये होता था स्प्लिट द मिडल टर्म में, है ना। ठीक है, तो उससे क्या निकलते हमारे, वहां से हमें जैसे हमारा ये वेरिएबल एक्स चल रहा है तो इसके दो रूट निकल आते थे, दो वैल्यू निकल आते थे एक्स। एक तो वो वाला मेथड हो गया। अब जैसे कि अब हम वो वाला मेथड यूज ना करें और अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना तब भी इससे एक्स की दो वैल्यू यानी कि एक्स के दो रूट निकल आएंगे, तो हम रूट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। बात आपको समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, चलो हम एक करके देख लेते हैं। सर आप इतनी देर से बोल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो एक करके देख लें। 4.2 वाला मतलब 4.2 वाली एक्सरसाइज खोलो और इसमें पहला ही प्रश्न देखो। चलो पहला ही प्रश्न देखो, क्या हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। देखो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले का पहला क्या है, एक्स स्क्वायर -3x, ध्यान दीजिए सभी लोग, -10 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड यूज किया था तब जो इसके फैक्टर निकल के आए थे ना, जो एक्स की दो वैल्यू निकल के आई थी वो ये थी, कौन कौन सी थी, -2 और दूसरी थी, दूसरी शायद क्या थी 5, मैंने लिख रखी है, ठीक है, दूसरी 5 निकली। अब ये कौन सा मेथड यूज करके निकली थी, ये मेथड यूज करके निकली थी स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड। तब ये दो वैल्यू निकली थी किसकी, एक्स की ये दो वैल्यू निकली थी। अब हमें क्या, ये स्प्लिट द मिडल टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मतलब क्या इस फॉर्मूले से हम एक्स की दो वैल्यू यही निकाल लेंगे या नहीं निकालेंगे, चलो मैं चेक करता हूँ एक बार। देखिए चलो पहले तो जो भी इक्वेशन लिखी हो सबसे पहले ना इसका कंपैरिजन कराओ इसके साथ, क्या ये इक्वेशन इसके जैसी है, तब हम देखेंगे यहाँ पे। देखो सभी लोग इधर, बहुत अगर ये समझ गए समझो एक्सरसाइज समझ गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। ठीक, अब आप ये बताओ इसका कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास ए की वैल्यू होगी वो 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी -10 आएगी, इतना पता चलेगा। ठीक है, अब आप ये बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, मतलब रूट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही तो फॉर्मूला है। चलो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू बी की जगह, ए की वैल्यू ए की जगह पे, ये ए है ए 2a। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रख के देखेंगे, तो इधर हम रख के देखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे एक्स, देखो माइनस बी लिखा है, बी की वैल्यू कितनी है -3, तो यानी कि माइनस एंड बी की वैल्यू -3, फिर क्या है प्लस माइनस। ठीक है, देखो मैं करके बता रहा हूँ लेकिन है नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, ये है क्या, क्योंकि तुमने 4.3 है पुरानी किताब में, है ना, वो इस मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाए सभी सवाल, सभी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है। अब जब तक तुम वो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो ये चीज तुम्हें पता नहीं चलेगी, तो इसलिए बता दे रहा हूँ, है ना।
ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जान लो। तो जो अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में है बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, -4ac। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास है -10। सभी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अपॉन में क्या है, 2a। अपॉन है मैंने लिख दिया 2, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। अब हम ये देखेंगे क्या, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 और क्या 5 आएगी, -2 और 5 आएगी या नहीं आएगी। अगर ये आ गई तो समझ जाओ कि ये वाला मेथड, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग भी हम किसी भी वेरिएबल के रूट निकाल सकते हैं, यानी किसी भी इक्वेशन के क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, चलो देख लो एक बार, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा। देखो माइनस बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, +3, और प्लस माइनस, चलो मैं बाद में बताऊंगा, एक चीज बतानी है। -3 का स्क्वायर करना कितना आएगा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 3 जा 9। अब 4 बन जा 4, 4 10 जा 40, और 40 और जो 40 और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि ये हो जाएगा 40, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई, अपॉन में चल रहा है 2 बन जा 2, यानी कि। ठीक है, अब देखो यहाँ सॉल्व करो, इधर सॉल्व करो, 3 प्लस माइनस, अब 40 और 9 कितना बन जाएगा, 49, यानी कि √49 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और आगे सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ क्या होगा, 3 लिखा है, 3 लिख देंगे, प्लस माइनस। अच्छा ये बताओ 49 का रूट कितना होता है, 49 का रूट कितना होता है, सभी को पता होगा 7 होता है। 7, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 7 अपॉन में 2। तो हमें क्या पता चला, ये जो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2। अब ना एक चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, सर ये ना प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी नंबर के आगे प्लस माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर एक बार तो प्लस का होगा और दूसरी बार किसका होगा, माइनस का होगा। ऐसे ही अगर मान लो प्लस माइनस 10 है तो क्या मतलब होगा, एक बार प्लस का 10 और एक बार माइनस का 10, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कि जो प्लस माइनस 7 है, एक बार तो हम +7 लेंगे तब देखेंगे तब x की वैल्यू क्या आ रही है, फिर एक बार हम -7 लेंगे और तब देखेंगे तब x की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो भाई क्या, एक बार प्लस लेने पर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, प्लस लेने पर। ठीक है, तो मैंने क्या दिया यहाँ पे प्लस लेने पर, तो x 3 + 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और 7 और 3 कितना आ जाएगा भाई, 10, 10/2, और 2 5 जा 10, और x की वैल्यू एक तो हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। ओके, और दूसरी वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, अब माइनस लेने पर, माइनस लेने पर अब हम यहाँ क्या देखेंगे, अभी तो हमने +7 लिया था, ठीक है, अब हम लेंगे -7। तो यहाँ देखेंगे x = 3 - 7 अपॉन में 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 में ऐसे अगर 3 जाएगा तब क्या रह जाएगा 4, वो भी किसका, माइनस का, अपॉन में 2, और 2 2 जा 4। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब आप ये बताओ, तो हमें क्या पता चला, यानी कि जो इस फॉर्मूले से हमें जो x के जो फैक्टर मिले वो क्या मिले, एक तो हमें -2 मिला, वो उधर देखो उधर कोने में -2, और एक क्या मिला हमें 5। ठीक है, और जो कि हमें क्या था, पता था कि x के जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, -2, और क्या आएगा, 5 आएगा। देख लिया। तो हमने ये वाला क्वेश्चन जब 4.2 में जब लगाया था तब हाँ मेथड यूज किया था, स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया कि वो जो स्प्लिट द मिडल टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड था, अब वो यूज नहीं किया। अब क्या किया है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, और उसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स के यानी एक्स के रूट पता कर सकते हैं कि एक्स की दो वैल्यू कौन कौन से हैं। तो समझ गए आप, समझ गए ना, कितना इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक हमने इतना पता कर लिया कि एक तो हम स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड से भी हम किसी भी इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं,
और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया जाए तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होगा, किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है ना, चलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं इस वाली एक्सरसाइज की तरफ। अब क्या है, ये वाली एक्सरसाइज है किसके ऊपर, क्या पूछा गया है इसमें, तो भाई चलो आगे देखते। मैं ये साफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है और सर की ये मजबूरी है इसको साफ करना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा लंबे टाइम। अब वापस से आ जाओ इधर ही, क्या क्या बोला था, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी एक्सरसाइज है, 4.3। ओके, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख चुके क्या होता है। तो मैंने सबसे पहली बात मैंने क्या पूछी आपसे, ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने बता दी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने बता दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो, मतलब ये वाली जो एक्सरसाइज है वो है किसके ऊपर, तो मैं आपको बता दूं। जैसे हमने किसी भी कोई भी इक्वेशन अभी हमें दे रखी, ठीक है, हमने उस इक्वेशन के रूट फाइंड किए, और जो रूट जो आए कोई प्लस का आया कोई माइनस का आया, या हो सकता है दोनों रूट बराबर के भी आ सकते थे, है ना, हो सकता है दोनों रूट कैसे हो सकते थे, दोनों रूट जीरो भी हो सकते थे। हमें मतलब कुछ नहीं पता कि जो रूट आए वो कैसे इक्वल भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं और रियल नहीं भी हो सकते हैं। तो ये रूट होते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमने रूट किसी भी इक्वेशन के हम जो रूट पता करते हैं उनका नेचर, उनका नेचर पूछा गया है इस पूरी एक्सरसाइज में कि उनका नेचर कैसा होगा। बिना ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए आप किसी भी इक्वेशन के रूट का नेचर कैसे बता सकते हो। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि हम कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी होगी और हमें उस इक्वेशन के अगर रूट निकालने होंगे और उन रूट का अगर हमें नेचर देखना होगा, वो भी क्या, बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, तब आप बताओ कि उन रूट का, और यानी उन रूट्स का आप नेचर कैसे बता सकते हो कि ये क्या जो इनका जो नेचर है वो इक्वल है या रियल है या फिर रियल नहीं है, तो कैसे बताओ। तो सुनो, केवल किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करने के लिए हम केवल इतना सा फॉर्मूला उठाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता देंगे कि क्या नेचर होगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं एक बात कि पहली बात, ये पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। हम नेचर ऑफ रूट्स के लिए बात किसी करेंगे केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो मैं इधर बता दूं आपको, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हम उसको क्या बोलते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हम उसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मैं यहाँ लिख देता हूं, किसके नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, किसके नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि इसीलिए हम क्या करते हैं, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल लिखते हैं, डी के इक्वल लिखते हैं। बात समझ में आ गई, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पता चल गया ना डी क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो डी होता है, डी फॉर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। इतना समझ गए आप। अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए, कहीं लिखा हो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप घबरा मत जाना। हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हम इसको डी के इक्वल ही लिखते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। ओके, इतना पता चल गया अब हमें। अब हम नेचर कैसे पता करेंगे, तो देखो इतना पता चल गया ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। मैं इसको ना साफ कर रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे किसकी, नेचर ऑफ रूट्स। पता कैसे करेंगे कि रूट जो है उनका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो भाई, पहली कंडीशन क्या, कि अगर, पहली बात, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर
ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि ये डी, कहने का मतलब क्या है, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ कैसे दूसरी भाषा में, अगर ये यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? डी के इक्वल होता है। अगर ये डी किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तब वहां रूट कैसे होंगे? तब वहां रूट कैसे होंगे? तो मैं आपको बता दूं, वहां पे जो रूट होंगे वो 2 इक्वल रियल रूट होंगे। मतलब जो दोनों, हमें दो वैल्यू प्राप्त होती है ना, तो जो दोनों वैल्यू आएंगी वो इक्वल भी होंगी और कैसी होंगी? रियल। तो समझ गए कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, तब वहां क्या होता है? तो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो 0 के इक्वल बात हुई है, ठीक है। तो अब देखो, मैं ना तुम्हें प्रूफ करके बताता हूँ कैसे। इधर देखो, हमने क्या माना? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या मानी है? 0। अगर मैं यहाँ क्या करूं, h, ठीक है, माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मान लीजिए मैंने? इसकी वैल्यू 0, और मैं यहाँ पुट कर दूं अंडर रूट में, ठीक है, और अपॉन में 2 चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैं 0 का रूट खोलूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस बी प्लस माइनस 0, ठीक है, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, ठीक है। अब आप ये बताओ, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि जब प्लस माइनस लगा हो किसी भी नंबर के आगे, तो उस नंबर का एक बार तो प्लस लो, है ना, और एक बार क्या लो? माइनस लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हमने लिया माइनस बी प्लस 0 अपॉन में 2a, ठीक है। तो फिर दूसरी कंडीशन में हमने लिया माइनस बी माइनस 0 अपॉन में 2a। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या आई? नीचे देखो, नीचे अगर हम माइनस बी में 0 वो ऐड करेंगे तब क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a। और यहाँ क्या करेंगे? माइनस बी अपॉन 2a। दोनों वैल्यू कैसी है? इक्वल है। और दोनों वैल्यू होंगी कैसी? रियल। तो समझ गए? अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाए? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे क्या? कि जो दोनों वैल्यू जो होंगी वो इक्वल होंगी और रियल रूट। पहली बात समझ में आएगी? अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात समझो। दूसरी बात, अब की बात डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब हमने क्या किया? वो ना 0 से बड़ा ले लिया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तब बताओ, यहां से ये ग्रेटर देन वगैरह नहीं है, हमने यहां से वैल्यू निकाली है इसकी। मतलब कहेंगे क्या इसको? ठीक है, कि क्या कहेंगे इसको? ये अब ये तो पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी डी होगा। तो यानी कि डी अगर ग्रेटर देन हो किससे? 0 से, तब बताओ हम क्या लिखेंगे? तब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तब क्या लिखेंगे? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम लिखेंगे कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये भी कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, वो रियल होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट होंगे। अगर एक प्लस का है तो दूसरा कैसा होगा? माइनस का होगा, है ना। और कैसे रूट होंगे? रियल रूट होंगे, ठीक है। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? ठीक। या तो ऐसे लिख सकते हैं हम ऊपर वाला, या जो मैंने रेड से लिखा है ऐसे भी देख सकते हैं। सवालों में आएंगे तब आपको समझ आएगा ये मैं क्या बता रहा हूँ। अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊं ये भी कि ये मतलब डिफरेंट कैसे होंगे और रियल क्या होंगे। तो सुनो, अभी तक मैंने क्या किया कि अभी मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले क्या माना था? 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये बड़ा मान रहा हूँ किससे? 0 से, यानी कि पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब क्या है? कोई एक पॉजिटिव नंबर है और वो कैसा है? 0 से बड़ा है। तो मैंने कोई एक पॉजिटिव नंबर ले लिया। सेकंड केस हम देख रहे हैं प्रूफ करने के लिए। मैंने कोई पॉजिटिव नंबर लिया, जैसे माइनस बी प्लस माइनस, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया 25, ठीक है, ये 0 से बड़ा भी है, और अपॉन में 2 हुई। तब आप ये बताओ तब क्या होगा? 25 का रूट बताओ कितना आता है? 5। तो प्लस माइनस 5 अपॉन में 2 हुई। अब एक बार तो 5 को प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। माइनस बी
माइनस बी प्लस 5 अपॉन में 2 और दूसरी क्या आ जाएगी माइनस बी माइनस 5 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ से क्या देखा हमने कि जब हमने कोई भी एक मतलब पॉजिटिव नंबर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे कोई एक पॉजिटिव नंबर लिया है ना, तब हमें क्या डिफरेंट नंबर आए, डिफरेंट वैल्यू आई और वो कैसी वैल्यू आई, रियल वैल्यू आई। ठीक है, तो ये था सेकंड केस का प्रूफ मैन। ठीक, समझ गए आप? ठीक, ओके। अब तीसरी कंडीशन क्या है, देखो ये चीज है हर कोई नहीं बताता, इसलिए आप समझ लो इसको। तीसरी चीज है, अब की बार बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी तक तो बड़ा था यानी पॉजिटिव था, अब मान लो कि नेगेटिव हो गया, यानी क्या हो गया जी, लेस देन 0 हो गया। तब बताओ तब क्या आएगा, तब कौन से नंबर कौन सी वैल्यू आएंगे हमारे पास, तो यानी कि डी जो है क्या है, लेस देन है किससे, 0 से। तब यहाँ पे क्या आएंगे, नो रियल नंबर, नो रियल रूट्स बोलो, नो रियल रूट। तो समझ गए, इनको मैं ब्रैकेट में बंद कर डी और टी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, ये केस है हमारे। अब डी किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, चाहे आप डी बोलो डिस्क्रिमिनेंट बोलो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब इस केस के लिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा फिर से। अब देखो मैंने क्या किया, अभी तक मैंने क्या लिया, पहले केस में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू थी मैंने 0 ली बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे, तब क्या सैन केस बने थे और कैसे रियल बने थे। फिर इसके बाद मैंने क्या लिया, कोई पॉजिटिव नंबर यानी 0 से बड़ा कोई नंबर पॉजिटिव लिया मैंने। ठीक है, तो क्या हो गया, तब यहाँ पे डिफरेंट केस बने थे, रियल नंबर आए थे, डिफरेंट केस बने थे, रियल नंबर आए थे। अब मैंने क्या किया कि अब जो डिस्क्रिमिनेंट है, अब मैं उसकी जो मतलब डिस्क्रिमिनेंट है वो मैं क्या कर रहा हूँ, लेस देन 0 पुट करूंगा, है ना। तो यानी कि लेस देन का मतलब कोई माइनस की वैल्यू लूंगा। अब मैंने मान लिया, पहले मैंने 25 प्लस के लिए, अब मैं माइनस के ले लूँ, माइनस बी प्लस माइनस और माइनस का 25 अपॉन में 2। अब एक और चीज आप मैं बता दूंगा आपको, देखो कभी भी हमने अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कभी भी आपने रूट में जो नंबर होगा उसके आगे माइनस नहीं देखा, अगर देख भी लिया होगा तो वो बहुत बड़ी यानी 11th एंड 12th की बात है जब आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। वैसे तो देखो ये चीज हम अभी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे ये चीज जानेंगे तब हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं, क्या बोलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हमें रूट मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, यानी कि वो रियल रूट्स। जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो रूट भी कैसे नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, क्या ये कॉम्प्लेक्स रूट है, ये बहुत 11th और 12th की बात होगी, कॉम्प्लेक्स रूट है, इसलिए मैं वहां की बात नहीं करूंगा, आप अपने तक का जान, है ना, आगे मत सोचो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो नो रियल रूट। अब मैं क्या जान लूंगा, सुनो, जब भी हमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल मिलेगा तब हमें दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी और रियल। अगर अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी कैसा है पॉजिटिव नंबर है, इधर क्या आ जाए, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तब क्या होगा, दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी और रियल होंगी। ठीक, अगर कोई इधर नेगेटिव नंबर आ जाए, इधर पॉजिटिव तो अलग अलग रियल, नेगेटिव तो रियल नहीं होंगी, यानी कि नो रियल। ठीक है, इतना समझ गए आप। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार। चलो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। इतनी चीज समझ में आ गई ना आपको।